स्टूडेंट्स हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था चैप्टर 7 जो हमने स्टार्ट किया वो उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास Na सोडियम प्लस Cl क्लोरीन एरो है। उसके बाद रिएक्शन Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन प्लस Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन और NaCl। स्टूडेंट्स सोडियम के ऊपर एरो हेड जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम जो है वो खारिज कर रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन से एक एरो जा रहा है जहाँ पे Cl नेगेटिव पे जाके ख़त्म वो एरो एंड हो रहा है उसका। सो गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो सोडियम आयन बन गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्लोराइड आयन बन गया। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट हमारे पास टेबल साल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, नीचे गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मीन यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। सो कीप इन माइंड क्लोरीन एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल। ये बात मतलब जहन नशीन करें कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट एज एटम यानी कि एटम के तौर पर नहीं। सो देयरफॉर द एक्चुअल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, उस हिसाब से हमारे पास जो असल इक्वेशन आएगी बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में वो नीचे जो गिवन है 2N यानी कि 2 सोडियम प्लस Cl2। यहाँ पे एरो हेड में हमारे पास सोडियम के साथ 2 है तो 2 एज इट इज आ गया। सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। उसके साथ 2 Cl2 है जो कि वो एज इट इज आ गया, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। और अगर केमिकल इक्वेशन वैसे तो ऊपर भी यही है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में जो है वो इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब 2 अगर इसके साथ हम ना लिखें क्योंकि यहाँ पे 2Na लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Na का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है हमारे पास, एज इट इज़, जैसे ऊपर हमने बात की ऑक्सीडेशन, ठीक है। इक्वेशन सारी वही है लेकिन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस करना ज़रूरी होता है। क्लोरीन जो है हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर रहा है। तो प्रोसेस यहाँ पे कौन सा हो रहा है, रिडक्शन। तो हमारे पास 2NaCl का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास इन अ बैलेंस्ड फॉर्म आ गए, ठीक है। वी कैन समराइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट एज, ये इन शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक टेबल दिया गया छोटा सा। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस बनती हैं, 3 शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के बारे में हम बात करें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ईजी है, ठीक है। एक आप याद कर लें तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है आपको। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की जो है वो एडिशन होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या है, इधर एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की तो उधर रिमूवल हो रहा है, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इधर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर रिमूव हो रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट जाएंगे हम, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है तो वहाँ पे एडिशन हो रही है उसकी, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज होते हैं ऑक्सीडेशन में, जैसा कि ऊपर रिएक्शन में भी हमने कहा कि सोडियम जो है ऊपर जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो प्रोसेस दोनों में कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। तो जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन में जाहिर सी बात है उधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कुछ जो है हर चीज़ के जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट और उसको जैसे हम रूल्स वगैरह कायम करते हैं किसी चीज़ के, तो एक कॉन्सेप्ट है तो वो हम पढ़ते हैं, उसके कुछ रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपीरेंट चार्ज
assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion. For example, in HCl, oxidation number of hydrogen is +1 and that of Cl is -1. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज होता है जो मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट के एक एटम या आयन पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर HCl में H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का -1 होता है। ये कैसे होता है, उसके क्या तरीकाकार है, ये क्या रूल्स हैं इसको, तो वो हम ये पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की ये डेफिनेशन है, तो ये भी मार्क कर लेनी है आप लोगों ने। सो नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। इंडिपेंडेंट हालत में यानी कि फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ये जनरल रूल्स हैं, ये आपने ऐसे याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। नंबर 2, the oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion। ऐसा आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, ऐसा आयन जो सिर्फ एक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो आयन पर चार्ज होगा। ठीक है। नंबर 3, the oxidation number of different elements in the periodic table is in group 1 it is +1, in group 2 it is +2 and in group 13 it is +3। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह होंगे। ग्रुप 1 में +1, ग्रुप 2 में +2, ग्रुप 3 में +3। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, 13 की जगह आपने 3 करना है। ठीक है। सो ग्रुप 15 में जो है -3। इसी तरह ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपोनेंट इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज -1। हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ऊपर स्टूडेंट्स एक करेक्शन है, ग्रुप 1 इट इज़ +1, इन ग्रुप 2 इट इज़ +2 एंड इन ग्रुप 13 इट इज़ +3। ये सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे बोला गया, ग्रुप 13 ही आना है यहाँ पे, +3 जो है उसका वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है। नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -2 but it is -1 in peroxides and +2 in OF। स्टूडेंट, ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 होता है, लेकिन peroxides में -1 और OF2 में +2 होगा। ठीक है। नंबर 6, in any substance the more electronegative atom has the negative oxidation number। किसी कंपाउंड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा या नेगेटिव होता है। ठीक है। इसी तरह नंबर 7 है हमारे पास, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो मजमुआ है वो 0 होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो मजमुआ होता है वो 0 होता है, यानी कि कलेक्टिवली अगर उसको करें तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, 0। ठीक है। नंबर 8, इन आयंस द अलजेब्रिक sum of oxidation number equals the charge on the ion। तो इसका मतलब है कि आयंस में ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो मजमुआ है, यानी कि अगर सम अप किया जाए ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो मजमुआ है वो आयन पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। जब ये नेक्स्ट हम करेंगे ना तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी आप लोग क्लियर कर